हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में स्पेशली हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये जो करंट अफेयर रहेगा 2020 का रहेगा, जनवरी से जून जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो 250 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए गाइस, 250 यानी 200 जो 50 क्वेश्चन है ये सुपर फास्टली तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपने जिन लोगों ने करंट अफेयर पढ़ भी रखा है उनका रिवीजन हो जाए, और जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर नहीं देखा है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपका पूरा करंट अफेयर जनवरी से जून जुलाई तक का कवर हो जाएगा। इस वीडियो को बस आप पूरा अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले आपको बता दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आया है, वर्ष 2021 में निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। देखिए, 2021 में किया जाएगा कुंभ मेले का आयोजन, और ये किया जाएगा भारत के हरिद्वार में। हरिद्वार आप सभी को पता ही है, जिससे कि यहाँ पर कुंभ का आयोजन पहले भी किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में 12-12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। तो ये 4 शहर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किन 4 शहरों में लगता है, किसी एक का नाम पूछ लिया जाता है। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन, इन सभी के याद रखिएगा, और आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, 2 फरवरी 2021 में भारत के निम्न में से किस स्थान पर ग्लेशियर के टूटने पर भारी तबाही हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। अब ये कहाँ पर हुआ था? तो ये चामोली में हुआ था, जिसको चमोली भी बोला जाता है। कहाँ पर? ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 2 फरवरी फरवरी 2021 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत के किन 4 राज्यों में 26 फरवरी 2021 को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है? तो ये 4 राज्य कौन कौन से? असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव कराए जाने हैं। यानी अभी तक तो आपके हम जब तक इन करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं, अब जब तक इन राज्यों में चुनाव आपके हो चुके हैं, यहाँ पर सरकार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको डिटेल बता देते हैं। असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल तथा एक संघ क्षेत्र है पांडुचेरी, जिसको पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। 5 राज्य संघ क्षेत्र में मार्च अप्रैल में होने का दावा है। यहाँ पर चुनाव होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ये चुनाव अब जो है हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत के निम्न में से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है? ये बनाया गया है अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम रखा है इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपना मंगल मिशन हॉप सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में फरवरी 2021 में स्थापित किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, अपना मंगल मिशन हॉप जिसका नाम इन्होंने रखा है, और इसका सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में फरवरी 2021 में स्थापित इसको किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य का शीर्ष स्थान यानी बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य है आपका कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा? और ये रहा आपका चीन के साथ में। तो ये आपका सर्वाधिक रहा है। प्रथम नंबर पर आपका चीन आता है इसमें, और दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर जो है भारत के साथ जिन देशों का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा है 2020 के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा चीन से, सेकंड नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर आपका संयुक्त अरब अमीरात आता है। इन तीनों के नंबर भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर से बनने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ के फरवरी 2021 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी आकलित की गई है? तो ये की गई है 1,28,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 15वें वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट में 2021-26 के दौरान केंद्रीय करों में से कितनी प्रतिशत हिस्सा राज्यों को अंतरित करने की संस्तुति की गई है? ये की गई है 41%। 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो लकड़ी का जो उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि दुनिया का पहला रहेगा, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसको ESA बोला जाता है शॉर्ट में, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक आपको बताना है क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक 135वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरा है। तो ध्यान रखिएगा, 135वां स्थान इसमें भारत का आता है। भारतीय वायुसेना IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बन गई है? और ये बनी है माविया सुदई।
माविया सुदन इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ये बन गई है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो कि फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई है भारतीय वायुसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा, किसको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जिसको CEU बोला जाता है ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है के सेल्जा, ध्यान रखिएगा। और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये रही है, तो ध्यान रखिएगा के सेल्जा इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये जो एक पहल शुरू की है, ये किसने की है? ये की है फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रज महोत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है? रज महोत्सव मनाया जाता है आपका ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किनको अस्थायी सदस्य चुना है? और ये चुने गए हैं अल्बानिया, ब्राजील, गेबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन 5 जो है इनको चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में, 5 कंट्रीज को। ध्यान रखिएगा अल्बानिया, ब्राजील, गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, इन 5 को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन जो है ये आपका आयोजित हुआ है? तो ये ब्रुसेल्स में हुआ है जो कि बेल्जियम के अंतर्गत आता है नाटो 2021 शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक आपको बतानी है क्या थी? तो इसमें भारत 14वें नंबर पर आया है, इंडोनेशिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया कार्नवाल में जो कि यूके में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कौन राज्य प्रदान करेगी? असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो प्रदान करेगा राज्य, इसका नाम है असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये जो आत्मकथा है ये है सुरेश रैना की, ध्यान रखिएगा। इनको तो आइए आप सभी जानते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में बनाए गए नाफ्ताली बेनेट बने हैं, नाफ्ताली बेनेट इनका नाम आप याद रखिएगा। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? ये गांव बना है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का बेयान गांव, जो कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो ये देश है इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट टाइम पे अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री है, आप सभी इनको आयोग की जानते होंगे। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? और ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि महिला एकल की अगर हम बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। अगला क्वेश्चन है गाइस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में किस ग्रह के लिए इन विजन मिशन लॉन्च करेगी? और ये करेगी शुक्र ग्रह के लिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको UNCTAD बोलते हैं, और इसकी महासचिव कौन बनी है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो महासचिव बनी है इनका नाम है रेबेका ग्रिप्सन। तो ध्यान रखिएगा रेबेका ग्रिप्सन इनका नाम है, पूरा नाम आप जरूर से याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट आपको याद रखना रहेगा। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और इनका नाम है द न्यू यॉर्क टाइम्स, इसको यह मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2021 सार्वजनिक सेवा श्रेणी की श्रेणी में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च किया है? ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक ने यानी SBI ने ये योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है उखना खुरेलसुख। इनका पूरा नाम आप याद रखिएगा, उखना खुरेलसुख इनका पूरा नाम है, और मंगोलिया के नए राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं। शिशु सेवा योजना किसने शुरू किया है? ये किया है असम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फेरारी का नया CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? वेनेडेटो विग्ना इनका पूरा नाम है, वेनेडेटो विग्ना, ध्यान रखिएगा बेनेटेडो विग्ना, जो कि फेरारी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में किसे जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है न्यूजीलैंड शहर के ऑकलैंड को, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर इसमें रहा है। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? इनका नाम है स्फूर्ति प्रिया, इनको किया है इन्होंने जो कि भारत का फेसबुक ने किया है शिकायत अधिकारी नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? देहिंग पटकाई ये बनाया गया है असम राज्य का 7वां नेशनल पार्क। पेन पीटर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है किसी डांगा रिम्बगा को, यहाँ पर ये मिला है और जिम्बाब्वे की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका नाम है एल साल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम भी आपको इस देश का। बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है नोमैंडल। तो ध्यान रखिएगा, नो मेडलैंड को यहाँ पर मिला है। ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम भी। द टाइम्स 15 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 आप बोल सकते हैं। इसमें टॉप पर कौन है? इसमें टॉप पर है रिया चक्रवर्ती, जो कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन है 2020 की। तो रिया चक्रवर्ती इसमें टॉप पर है। ध्यान रखिएगा इनका नाम। नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है आपका केरल में। यूनटेप योजना किसने शुरू की है? यूनटेप योजना लद्दाख ने शुरू की है, लद्दाख सरकार के द्वारा। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी केंद्र सरकार ने, केंद्र शासित प्रदेश आप बोल लीजिएगा, केंद्र सरकार कहना गलत रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है थॉमस विजयन ने। पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए इन्होंने ये जो है अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? डेविड डिओप। पुस्तक इनकी है एट नाइट ऑल ब्लड एज ब्लैक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्होंने जीता है 2021 का डेविड डिओप ने। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? ये जीता है नितिन राकेश और जेरी विड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा, 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है ये है री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर, इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग, ये इसकी थीम रखी गई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स के महानिदेशक जो बने इनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? अरुण कुमार मिश्रा, जो कि हमने वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस किया है गाइस, अभी वो वीडियो डाला है, आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए वो वीडियो रहेगा। तो अरुण कुमार मिश्रा ने ये जो है जो कि यहाँ पर इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया है? तो ये किया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, जिसको इफ्को बोला जाता है। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू किया है? तो ये किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको NIA बोलते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने? अभी हाल ही में बनाए गए कुलदीप सिंह इनका नाम है। राष्ट्रीय व्यापी युवा योद्धा आंदोलन किसने शुरू किया है? CBSE के द्वारा ये किया गया राष्ट्रीय व्यापी युवा योद्धा आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 29 मई को। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? बनाए गए तो एंडी जेसी इनको बनाए गए, एंडी जेसी को अमेजन के नए CEO बनाए गए हैं। संजीवनी परियोजना किसने शुरू की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो ये उत्तराखंड राज्य ने शुरू की है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A67 हाल ही में किस महाद्वीप में टूटा है? तो ये अंटार्कटिका में टूटा है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसमें टूटा है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड ये था, A67 इसका नाम रखा गया था। FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की गई है। तो ये किस सरकार ने की है? ये की है पंजाब सरकार ने। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है मार्था कुम, इनका पूरा नाम है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है मार्था कुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये आयुष घर द्वार कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बना है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी हाल ही में बनाए गए रमेश पवार को। 15 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी परिवार और नई तकनीक। 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नर्स ए
वाइज टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इसका थीम रखी गई थी। तो ये थीम भी आप याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन इस टाइप के अब पूछे जाने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसने मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? दोस्त फॉर लाइफ जो लॉन्च किया है मोबाइल ऐप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा किया गया है। 9 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम रखी गई थी सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए। पत्रकारों के लिए गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू किया है? ओडिशा सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। 3 मई 2021 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो है थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 1 मई को। साल 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा सबसे बड़ा, आपसे पूछा गया है। तीसरे नंबर पर आपको भारत आता है जहां पर 72.9 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च होता है। और पहले नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है जहां पर 778 बिलियन डॉलर का खर्च होता है सैन्य खर्च। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कहां पर आपका अमेरिका का सैन्य खर्च है और कहां इंडिया का सैन्य खर्च है। जमीन आसमान का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण 2021 अरब सागर के किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस NV रमन्ना। 25 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए। 22 अप्रैल 2021 को बनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस आप बोल सकते हैं, इसकी थीम क्या रखी गई? तो रिस्टोर अवर अर्थ, इसकी जो है थीम रखी गई थी। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है प्रियंका मोहिते। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस माफ कीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान आपको बताना है 142वें नंबर पर भारत आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में फर्स्ट नंबर पर इसमें नॉर्वे है आपका, और आपका 142वां नंबर आता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये जापान का है। भारत का इसमें 84वें नंबर पर नाम आता है। हाल ही में किसने अफगानिस्तान के से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बिडेन ने। अभी हाल ही में किस देश में लश्कर का खोया हुआ सोने का शहर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपका मिस्र में, नाडा। अब आपको यहाँ पर बताना है नाडा के महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है सिद्धार्थ लोंगजाम, इनका पूरा नाम है। नाडा के महानिदेशक ये बनाए गए हैं। भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CEC कौन बनाए? ये बने हैं आपके सुशील चंद्र। किसने अभिनेता सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है पंजाब ने। पंजाब सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सोनू सूद को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बना है? ये बना है आपका जम्मू कश्मीर में। 7 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम रखी गई सभी के लिए एक स्वच्छ दुनिया का निर्माण, इसकी थीम रखी गई थी। पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? और इसके लेखक है नितिन गोखले, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है विराट कोहली को। डिजिट इंश्योरेंस ने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट कहाँ स्थापित होगा? भारत का सबसे बड़ा ये फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट ये आपका तेलंगाना में स्थापित होगा। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका राजस्थान। पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 140वें स्थान पर इसमें भारत रहेगा। जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 140वें, और आइसलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, याद रखिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने मुखमीत S भाटिया। 2 अप्रैल 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, इसकी जो है थीम रखी गई थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 भारत के ने किस देश के साथ किया? तो ये किया है अमेरिका के साथ में भारत ने।
हाल ही में 6 दिन फंसे रहने के देखिए ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में 6 दिन फंसे रहने के विशाल मालवाहक जहाज एवर गिवेन को कहां से निकाला गया? इसको मिस्र की सुएज नहर से निकाला गया है। सुएज नहर आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इस नहर से इसको निकाला गया है, 6 दिन ये इसमें ही फंसा रहा है। वो मालवाहक जहाज ये था, विशाल इसका नाम था, विशाल एवरग्रीन इसका नाम था, एवर गिवेन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? इनका नाम है आतिश चंद। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बनाए गए? इनका नाम है सौरभ गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 40वें नंबर पर आता है। दुनिया के पहली शिप टनल कहाँ बन रहा है? तो ये नॉर्वे में बन रहा है। दुनिया के पहले शिप टनल ये है। 24 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग, इसकी थीम रखी गई थी। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका बिहार राज्य। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ प्रोसेस अभ्यास किया है? ये किया है बहरीन की नौसेना के साथ में। समर अभियान किसने शुरू किया है? झारखंड सरकार के द्वारा समर अभियान स्टार्ट किया गया है। 21 अप्रैल 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? गाइस इसकी थीम रखी गई थी वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, इसकी थीम रखी गई थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 भारत में आपको बताना है स्थान इसका भारत में कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान 139वें नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका फिनलैंड आता है। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर, इसकी थीम रखी गई थी। 20 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या थी? तो आई लव गोरैया, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। सामिया सुलूह हसन कहाँ की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की नई महिला राष्ट्रपति बनी है गई सामिया सुलूह हसन, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने डॉक्टर अजय माथुर। टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बने हैं MA गणपति। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो यह है आपकी नई दिल्ली। पुरुष T20I में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? टेकलाइन प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये बनी है मिताली राज। शिवरात्रि हेरात त्योहार कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में ये मनाया गया है। भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद जिसको चीफ स्टेटिशियन बोलते हैं ऑफ इंडिया, उसे किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया GP सामंत को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक, ये सेकंड दस्तलिक सेकंड इसको आप बोल सकते हैं, ये किया है उज्बेकिस्तान ने। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू की है? जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ये की गई है। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किन दो देशों के बीच में किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा भोजन की बर्बादी करता है? तो ये करता है आपका चीन, और इसमें भारत का जो स्थान आता है ये तीसरे नंबर पर है। भारत भी इसकी बर्बादी में तीसरे नंबर पर है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? तेलंगाना में ये आपका खुला है। 8 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, इसकी थीम रखी गई थी। खेले इंडिया विंटर नेशनल गेम्स 2021 में किसने शीर्ष स्थान पाया है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। किसने घरों की पहचान चेली का नाम बेटी का नाम घर की पहचान है कार्यक्रम और विकास योजना को शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल का नाम अब क्या होगा? इसका नाम अब संसद टीवी कर दिया है। 39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अगरतला में, जो कि त्रिपुरा के राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 28 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए।
मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इनका नाम है जेस्मिन हैरिसन इनका नाम है, और किस देश की है? तो ब्रिटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? कर्नाटक राज्य इसकी मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के विजेता कौन बने हैं? ये पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच बने हैं जो कि सर्बिया से हैं, और महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका बनी है जो कि जापान से है। आईपीएल 2021 में के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ये हैं आपके क्रिस मॉरिस जो कि राजस्थान रॉयल्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, माँ कैंटीन किसने शुरू की है? माँ कैंटीन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कंचोत त्योहार कहाँ मनाया गया है? कंचोत त्योहार जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी बनाया है? तो ये असम राज्य की जो असम राज्य सरकार है इसने हिमा दास को बनाया है डीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में मनाया गया है मांडू महोत्सव। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मारियो द्रगही इनका नाम है। इटली के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जिसको ICFFB बोला जाता है, कहाँ ये आपको मनाया गया? बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो कि 14वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 किया है? ये इसने किया है अमेरिका के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये बनी है अंकोजो इविला जो कि नाइजीरिया से है। अंकोजो इविला ये बनी है WTO की पहली महिला प्रमुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसको बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्विच दिल्ली अभियान का शुभारंभ किया है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बना रहा है? ये डेनमार्क बना रहा है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई है? इनका नाम है आयशा अजीज जो कि जम्मू कश्मीर से है। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट ये बन गई है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किसने शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एरो इंडिया 2021 का आयोजित किया गया था, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था एरो इंडिया 2021। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए। किस वर्ल्ड को साल 2020 का हिंदी वर्ड किस वर्ल्ड को या वर्ड बोल सकते हैं किस वर्ल्ड को साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ये आपका है आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। 2 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व वेटलैंड्स दिवस का थीम क्या थी? इसकी थीम वेटलैंड्स एंड वाटर रखी गई थी 2021 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट कवर कर लेते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद जिसको SCC बोलते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है जे शाह। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? तो ये केरल के कोझिकोड में बना है भारत का पहला जेंडर पार्क। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इनका नाम है काजा कलास इनका नाम है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपको बताना है 86वें नंबर पर भारत इसमें आता है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। पंख अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने दिया है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन बने। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति यहाँ की बनी है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा 46वें राष्ट्रपति ये हैं अमेरिका के जो बिडेन, और कमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। किस राज्य सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खुला है? केरल में ये आपका खुला है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? PM नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वन स्कूल वन IAS योजना किसने शुरू की है? तो केरल सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है मनीष कुमार। इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके पेट गेल्सिंगर। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है? भुवनेश्वर में बना है जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का 85वां स्थान है। जापान इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। 12 जनवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? तो चैनलाइजिंग यूथ पावर अप फॉर नेशन बिल्डिंग, यहाँ पर इसकी थीम रखी गई थी। 9 जनवरी 2021 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, इसकी थीम रखी गई थी। कौन 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपका जापान। अखिल भारतीय शतरंज संघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? ये बने हैं आपके संजय कपूर। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बना है? सुनीत शर्मा इनका नाम है, जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त हुए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है सोमा मंडल। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? महंगा शहर कौन सा बना है? तो ये बना है अशगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में आपका आता है। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा राज्य बना है, जो कि रेबीज मुक्त हुआ है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं? ये बने हैं सुरेश एन पटेल। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देश के सबसे अच्छे स्मार्ट सिटी में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इंदौर ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और सूरत भी आपका आता है, इसने गुजरात के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और सूरत दोनों ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन नियुक्त हुई बनी है? ये बनी है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारत का आधिकारिक ओलंपिक सिंग सॉन्ग क्या है? इसका सिंग सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने, इसका ये सिंग सॉन्ग रखा गया है। आशीर्वाद योजना किसने शुरू की है? ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है आशीर्वाद योजना का शुभारंभ। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर कहाँ लगाया गया है? असम में लगाया गया है। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये जमशेदजी टाटा ने इसमें पहला स्थान पर है। किसने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? न्यूजीलैंड में भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है पहली, ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड ने जीती है भारत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो गीता मित्तल ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो डॉक्टर जैन गुडाल ने यह पुरस्कार जीता है। 15वां शेख जायद बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड किसने जीता है? तो ये डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन ने जीता है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, किसको लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ये राफेल नडाल को किया गया है। महिला में नाओमी ओसाका को किया गया है। विटले पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये आपका नुक्लूफोम को मिला है, ध्यान रखिएगा। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो साजी एनएम को ये पुरस्कार दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? ये बनी है एंड्रिया मेजा, जो कि मेक्सिको की है। अगला क्वेश्चन है गाइस, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये डॉक्टर कीर्ति के करंत ने जीता है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? विश्व भूषण हरिचंदन इनका नाम है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। 2020 का 30वां जीडी बिल्डा पुरस्कार किसने जीता है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने यह पुरस्कार जीता है। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? नोमैडलैंड में ये पुरस्कार जो है जीता है, ध्यान रखिएगा। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो दूती चंद ने पुरस्कार जीता है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये किसने जीता है? रुमाना सिन्हा सहगल ने ये पुरस्कार जीता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? तो रजनीकांत ने पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किसने जीता है? आशा भोसले के द्वारा ये जीता गया है। 2020 के लिए 30वां व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर शरद पगारे उपन्यास इनका है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनको दिया गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ये जीता है इरफान खान ने, फिल्म है इनकी अंग्रेजी मीडियम, इसके लिए इन्होंने पुरस्कार जीता है। 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, मराठी उपन्यास सनातन के लिए। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कलम पुरस्कार जीता है? ये जीता मलयालम फिल्म मरक्कर के लिए
अरा बिक्कार्ड लिंते सिम्हम ने ये जो पुरस्कार जीता है, तो आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? मुजीबुर रहमान। 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, इनको यह अवार्ड दिया गया है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो एनी लेकेटोन तथा जिन फिलिप को वासल को ये जो पुरस्कार है दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो अनामिका को मिला है। टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा 2014, ये पुरस्कार अनामिका को मिला है। किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है? तो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया है। 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार मिला? ये नोमैडलैंड को ये पुरस्कार दिया गया था। फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? तो मानसा वाराणसी की बनी है। मानसा वाराणसी इनका नाम है, वो तेलंगाना की है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है संस्थागत श्रेणी में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सिट्स को। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार दिया गया है। ग्रेमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो टेलर स्विफ्ट को यह अवार्ड दिया गया है। इंजीनियर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? विनोद कुमार यादव को दिया गया है। आईसीसी अवार्ड्स 2020 में दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इनटू द डार्कनेस जो फिल्म है इसने यह अवार्ड जीता है, याद रखिए। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बने? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक वाहक किसे चुना गया है? इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु, इनको ये चुना गया है ध्वजवाहक के रूप में। WHO ने अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है चीन को। किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो HDFC बैंक के द्वारा की गई है सलाम दिल से पहल को शुरू। YSR बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं विवेक राम चौधरी। कौन अंतरिक्ष एजेंसी पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करेगी? ये करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में आपका आयोजित किया जाएगा। सोल्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यह आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है सोल्ट कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक कौन बने? सुबोध जायसवाल इनका नाम है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने शुरू की है? बिहार सरकार के द्वारा ये की गई है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने? ये बने हैं आपके लॉरेन हावर्ड, जो कि वेट लिफ्टर है न्यूजीलैंड से। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 51वें नंबर पर है। यूके इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 121वें स्थान पर। स्वीडन डेनमार्क इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है? ये आपका है बेंगलोर। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है इब्राहिम राइसी। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? तो राजस्थान की इसकी स्थापना करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो ये बनाए गए मनसुख मंडाविया को। अभी हाल में नया मंत्रिमंडल भी गठित हुआ है, उनका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। नहीं देखा है तो आप जरूर से जाके एक बार देख लीजिएगा। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।